काले जिन का सौदा। राजस्थान के एक पुराने गांव में आरिफ नाम का लड़का रहता था। गांव के बाहर एक सूना टूटा हुआ कुआं था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक काला जिन कैद है। गांव वाले वहां जाने से भी कतराते थे, लेकिन आरिफ को इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक रात गुस्से में घर से निकलकर वह उसी कुएं के पास पहुंच गया। अचानक उसे भीतर से किसी के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। कोई है? आरिफ ने डरते हुए पूछा। भीतर से एक घुटी हुई आवाज आई, मुझे बाहर निकाल दो, मैं तुम्हें वो दूंगा जो कोई नहीं दे सकता। आरिफ का दिल धड़क उठा। तुम कौन हो? धीरे धीरे हवा ठंडी होने लगी, कुएं से काला धुआं उठने लगा। उस धुएं के बीच एक लंबी परछाई उभरी। काला जिन, उसने कहा, मेरी बेड़ियां खोल दो, बदले में तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगा। आरिफ ने कांपते हुए पूछा, अगर मैंने इनकार किया तो? जिन की आवाज भारी हो गई, तो मैं खुद को आजाद कर लूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें ले जाऊंगा। डर और लालच दोनों मिलकर आरिफ को घेरने लगे। आखिरकार उसने जिन की बेड़ियां खोल दी। जैसे ही बेड़ियां टूटी, आसमान काला हो गया, तेज हवा चलने लगी और जिन की असली शक्ल सामने आई। लाल आंखें, लंबा कद और शरीर पर काले धुएं का घेरा। जिन ने कहा, अब तुम्हारी पहली इच्छा? आरिफ हिम्मत जुटाकर बोला, मैं अमीर बनना चाहता हूं। जिन हंसा, हो जाएगा, लेकिन हर चीज की कीमत होती है। अगले ही दिन आरिफ के घर में सोना, चांदी और पैसा भर गया। लोग हैरान हो गए। मगर उसी रात एक अजीब बात हुई। आरिफ की छोटी बहन गायब हो गई। आरिफ चीख उठा, मेरी बहन कहाँ है? जिन उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ और बोला, कहा था ना, हर इच्छा की कीमत होती है। तुम्हारी अमीरी की कीमत एक जान। आरिफ घुटनों पर गिर पड़ा। कृपया उसे वापस कर दो, मैं सब छोड़ दूंगा। जिन ने मुस्कुराया, अब फैसले मेरे होंगे, तुम्हारे नहीं। अचानक आसमान में एक तेज गर्जन हुई और जिन काले धुएं के साथ गायब हो गया, साथ ही आरिफ की बहन भी। आरिफ ने पूरे गांव को बताया, मगर कोई उसकी बात नहीं मानता। आज तक वह अपनी बहन को खोज रहा है और रात के 6 बजे उस पुराने कुएं के पास अब भी किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। स्क्रीन काली होती है। क्या वह आवाज उसकी बहन की है या किसी और की?